अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात हो गए, 13 हल्कों के अंदर ये ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें मुस्लिम लीग नून ने बड़ी एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। लेकिन इसके बावजूद आज डॉन अखबार के अंदर एक एडिटोरियल लिखा गया जिसमें कहा गया कि जनाब शेर जीत तो गया, लेकिन इस जीत का फ़ायदा क्या इससे शेर को ये क्रेडिबिलिटी मिलती है कि जनाब उसके काम को लोग सराह रहे हैं। क्योंकि आज अज़मा बुखारी साहिबा ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा ये है वो मरियम नवाज़ के काम, ये है वज़ीर आला के काम जिसकी वजह से लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। आज भी मुख्तलिफ बयानात आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और आज अडियाला जेल के बाहर एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब की बहनों ने धरना भी दिया। पुलिस ने उनमें आगे नहीं जाने दिया और इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो सकी। सिस्टम इसी तरह ही चलेगा, इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी, इलेक्शंस के अंदर बाइकआउट्स होंगे, मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शंस जीती जाएगी। अददी एतबार से तो नंबर उन्हें उनके फेवर में जाते रहेंगे, लेकिन इस पूरे निज़ाम के ऊपर क्या सवालात उठते रहेंगे। 4 सीनियर सहाफ़ी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं, रहनुमाई लेंगे उनसे, अब उनकी इनसाइट क्या कह रही है, खबरें भी उनके पास होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार मुनीफ फारूक साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुसरुल्लाह मलिक साहब, इसार राना साहब और अतर काज़मी साहब। 4 मेहमान, 4 सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फारूक साहब, क्विकली क्या टेक है आपकी, ये जिस तरह ये ज़िमनी इंतखाबात हुए। आज अज़मा बुखारी साहबा ने क्लेम कर दिया कि जनाब पंजाब को हमने दोबारा इसलिए विन किया है क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा के काम से लोग इम्प्रेस हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो स्टेज आई है जहां ये स्कोर कार्ड निकाला जा सके कि PMLN ने रिक्लेम कर लिया है पंजाब को। व्हाई इज दैट? वो इसलिए क्योंकि देखिए एक वक्त था जब PMLN वाकई बड़ी वेल एंट्रेंच थी पंजाब में। जब आपको याद होगा 2018, 19, 20 के बाद जब भी बाई इलेक्शन होता था उसमें ठीक ठाक PMLN डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपोजिशन में थी नज़र आता था कि वो बड़ी वेल एंट्रेंच्ड है। अभी हाँ, जो PMLN के पास जो वाहिद सेलेबल आइटम है ना एज अ पार्टी, वो मरियम नवाज शरीफ है। ठीक है। अब उन्होंने नेचुरली प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा किए हैं सब कुछ। PMLN के जो PMLN का वोटर है, जिसको PMLN पसंद है, जिसने PMLN को वोट करना है, उसको तो वज़ीर आला काम अच्छे लगेंगे ना। ठीक। लेकिन अगर आप टर्न आउट को देखें तो एक उसमें फैक्टर ये भी है कि बहुत मैसिव टर्न आउट इसलिए भी नहीं है कि आपका जो रिवायती हरीफ या आपका जो स्टॉन्च अपोनेंट है वो तो है ही नहीं मुकाबले के अंदर ज़्यादा। अगर देखा जाए तो कसूर नून लीग का नहीं, अब वो तो PTI का कसूर है ना। लेकिन अगर वो PTI का नहीं, अगर वो नहीं आ रहे, अगर उन्होंने डिसीजन लिया है कि हमने नहीं कंटेस्ट करना, मादद साहब की कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक उन्होंने अपने एक अजीज़ को करवा दिया जी कि आप कंटेस्ट करें, मतलब वो भी एक अजीब बात थी कि उन्होंने कहा कि मैं जाली असेंबली के अंदर नहीं जाना चाहता, या अगर उनका ये सोच है, लेकिन उनका मेरा कज़न चला जाए, मैं जाली असेंबली में उनका कज़न चले जाए, ये भी एक अजीब सी बात है। लेकिन चले, वो सियासी फैसले हम यहाँ पर बैठ के मशवरे देने के लिए थोड़ी बैठे। जो नज़र आ रहा है फ्रैंकली वो यहाँ पर तो जो PMLN का सपोर्टर है उसके अंदर तो एक है कि जी हमारा रिवाइवल शुरू हो गया है और अनदर 4 years डाउन द लाइन वी विल रिक्लेम, सत्य खैराना रिक्लेम कर लेंगे। उसमें देखिए जो नून का टिपिकल वोटर है ना, उसके दिमाग में और बड़ी चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको स्टडी करें, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट सेट है, हालात बड़े अच्छे, कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारा हर वक्त फड्डा हमेशा ऐसे ही होता है, तो वो फड्डे वाली अभी कोई सीन ही नहीं है। तो आप देखिएगा आगे हमारे काम ठीक। इस इलेक्शन के रिजल्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? देखिए, अगर सियासी फैसले के हवाले से कहा जाए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और क्रेडिबिलिटी के लिहाज से? क्रेडिबिलिटी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो हाइब्रिड निज़ाम के अंदर जमातें पावर शेयरिंग में होती हैं ना, उनको सियासी बयानियाँ, क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल कैपिटल ये मैटर नहीं कर रहा होता, बिकॉज यू नो दे सेट द बॉल रोलिंग। अच्छा, वो उनको शुरू से ये होता है कि हमारे साथ एक पावर स्ट्रक्चर मौजूद है और वो फैसिलिटेट भी कर रहा है, वो हेल्प भी कर रहा है, और वो सिलसिला हमारा हुकूमत का चल रहा है। यू नो अभी ना सही है, चलिए चलो हाले टाइम है, साल डेढ़ गुजरे है, 2 साल बाद असी कैपिटल बढ़ा लांगे, 2 साल बाद वी कैन क्रिएट अ नैरेटिव ऑफ आवर ओन कि दिस इज द काइंड ऑफ वर्क वी हैव डन, दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। लोगों का अटेंशन इधर से उधर कर लेंगे उसमें, एटलीस्ट दिस इज व्हाट दे लाइक टू बिलीव। राणा साहब, सबसे ज्यादा नुकसान कह रहे हैं जी PTI को हुआ है इसकी वजह से। आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, और कहीं पे लड़ा और कहीं पे नहीं लड़ा। एक जगह आपने कहा जी 9 मई के फैसले चुके हुए हैं तो इसलिए हम इन असेंबलियों में नहीं जाना चाहेंगे, वहीं पे उमर यूब साहब के हल्के के अंदर उनकी बेगम साहिबा ने इलेक्शन भी लड़ लिया। वो इंडिविजुअल तौर पे लड़े, पार्टी तो लड़ी नहीं है PTI की, है कहाँ लड़ी है? तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या करने गए थे वहाँ पे?
भाई वो इंडिविजुअल किसी के साथ भी जा सकते हैं अनाउंसमेंट बतौर अनाउंसमेंट है ना, 2 हल्कों की अनाउंसमेंट। भाई अनाउंसमेंट कौन सी अनाउंसमेंट पीटीआई ने क्या की है? जनाब 2 हल्कों में आप अपने इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, वो सारे आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं। तो वैसे है ही सारी आजाद। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लड़ने देना फिर पीटीआई को उनके नाम से। आप आजाद क्यों लड़ा रहे हैं? पीटीआई को इमरान खान का नाम चाहिए, उनको ना सिंबल चाहिए ना कुछ और चाहिए, वो कह रहे इमरान खान चाहिए, वो कह रहे लड़ाई नहीं है पीटीआई ने इलेक्शन। मुनीफ भाई ये तो काजी फायद साहब की सोच है कि उन्हें कोई नाम की और कोई निशान की जरूरत नहीं है। अगर मैं वही बता रहा हूँ ना, बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जमहूरियत को हुआ है। अच्छा। ना पीटीआई को हुआ। पीटीआई का क्या है, कल आप फेयर इलेक्शन कराएं, पीटीआई आपको बता देगी कहाँ खड़े हुए, ठीक है ना। अच्छा। असल तो ये है कि जो जमहूरियत डैमेज हुई कि एक पार्टी खड़ी हुई, वही क्या नाम है इलेक्शन लड़ रही थी, उसी की कंपेन हो रही थी, उसी के कैंप लग रहे थे, उसी के उम्मीदवार रैलियां निकाल रहे थे, उसी के उम्मीदवार लोगों के घर जा रहे थे। दूसरे के अगर कोई बंदा बाहर निकलता था तो उसे गिरफ्तार कर लेते थे आप। अच्छा, ठीक है। तो ये कौन सी जमहूरियत है? कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? और फिर आप कहें जी कल ही लड़के कल ही जीत के कोई ऐसी चैंपियन है। राज साहब इस बात को मुझे जवाब दीजिए कि आपने एक तो या तो फिलॉसफी के तौर पे आप कहेंगे जनाब हमने टोटल इलेक्शन का बायकॉट करना है, चाहे वो उमर अयूब का हल्का हो चाहे बाकी हो। 13 में से 11 हल्कों के अंदर आप बायकॉट करते हैं, 2 आप लड़ रहे थे। चले मैं मियां अजहर साहब वाले हल्के की फिर भी एक वजह देता हूं, क्योंकि वो जारी बात है वफात की वजह से वहां पे इलेक्शन हो रहा था, बाकी भी आपने छोड़ दिए। तो फिर वही फॉर्मूला उमर अयूब साहब के हल्के में भी होता है। देखिए इमरान खान ने तो ऐलान बंदा तगड़ा सी उन्होंने कहा भाईजान ये फैमिली के अंदर सीट रखनी चाहिए। उमर अयूब साहब का अगर इंडिविजुअल कोई फैसला है तो वो जाने, उनकी पार्टी जाने। मैं तो एक जनरल बस 2 जुमले कह दूं। वो कह रहे हैं मेरा मोमेंटम टूट जाता है। नहीं वैसे भी हम नहीं चाहते आपकी चीजें टूटे, आप बोले। नहीं तो वो वैसे कोशिश तो बड़ी है, मलिक साहब तो वैसे ही कोशिश में है कि इनकी कुछ चीजें टूटे। हाँ नहीं मुनीब भाई वैसे आप मुझे बचा लेंगे ना, वैसे करने की बारी आई। सर मैं आपने क्या बात कर दी? नहीं मैं नसरुल्लाह भाई मेरे भाई है, नसरुल्लाह भाई मेरे भाई है, मुझे मोमेंटम टूटने की बात हो रही है भाई। नहीं लेकिन आपको पता नहीं मोमेंटम किसे कहते हैं। वो पुराने जमाने में होता था ना, आपने मुझे कई दफा प्रोग्राम में कहा मेरा मोमेंटम टूट गया। नहीं वो आपको गए होते कुछ और कहते ने। नहीं उनाल को स्टैंप लगा रहे हैं। बात करें आप, कोशिश करें दिलेर होकर बात करें। यार बचाएंगे, यानी मैं हूं खतरे में ही। हाँ ये बात ठीक है। बाद में मैं कहूंगा मेरे दिन रहे। अच्छा लेकिन ये कि जो मुनीफ साहब कह रहे थे ना कि जी उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ नून लीग की जो बात हो रही थी कि जी आगे जाके फिर कुछ कर लेंगे, अभी तो फिर ये वोट को इज्जत दो, जमहूरियत, ये वो इसको सबको खत्म कर देना। कह दे कि जब भी हमारे साथ ताकतवर खड़ा होगा हम वोट को ठुड्डे पे रखेंगे, जूते की नोक पे रखेंगे, और वोट की इज्जत को, हुर्मत को जूते की नोक पे रखेंगे। हाँ जब गल होर चली जाएगी फिर हम कहेंगे नहीं जी वोट को इज्जत दो। लेकिन राणा साहब ये जो जमहूरियत के साथ ये जो प्यार मोहब्बत होता है, ये भी क्या ऑपोजिशन में जाके नहीं होता? नहीं सबका ही। अब मुझे पता है अब आप कहेंगे कि इमरान खान भी ऐसे करता था। नहीं मैंने ये तो नहीं, तो मैंने नाम नहीं मैं लिया। उसका केस भी नहीं लड़ रहा, खुद तीर उस तरफ लेके जा रहे हैं। तीर उस तरफ नहीं, मुझे आपकी आंखों के इशारे की समझ है। अरे वाह, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं मुझे आपको पता है। ये क्या बात कर रहे हैं आपने? तीर, ठीक है ना। हाँ तो मैं आपने तीर चलाया, मैंने तुक्का लगा दिया। इस हफ्ते ना नीलोफर आ रही है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए पहले से। भी ठहर जाए, अभी आ रही है। हाँ मुझे पता है आपने बड़ा अच्छा पॉडकास्ट किया, मैंने देखा है, मैंने तुक्का चला दिया। लेकिन आखिरी जुमला यही है कि अगर इस तरह के जमहूरियत हमने देनी है कौम को, जिसमें आप एक पार्टी के सांस बंद कर दें, उनको बिल्कुल बाहर ना निकलने दें, कल ही बाहर निकल के बड़का मारो, कल ही छलांगा मारो, तो ओदे बाद जितने दे बाद पंगड़े पाओ। सबसे ज्यादा नुकसान जमहूरियत क्यों हुआ? मैं कहता हूं आपकी नजर में जमहूरियत क्यों हुआ? जी मलिक साहब। देखिए मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ी सियासी गलती की है। क्या जमहूरियत का नुकसान हुआ? इलेक्शन हो गया, आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया ना, अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन क्रेडिबिलिटी देखिए मैं आपसे गुजारिश करूँ, आपको याद होगा 2008 के इलेक्शन में जब मियां नवाज शरीफ बाहर से आए थे, उन्होंने कहा था जी हम बाइकाट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान आके उन्होंने मिल के ये फैसला किया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जरदारी साहब ने भी उनको मिल के तो नहीं किया था, इमरान खान साहब को उस पर भी उनसे बड़ा गिला था। इमरान खान साहब, महमूद खान अचकजई, काजी हुसैन अहमद, ये तीनों अफराद ने वहाँ बाइकाट का ऐलान किया और कहा जी नहीं मियाँ साहब आप लड़ें, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम बाइकाट करेंगे। और तीनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि जनाब उस दिन कोई पोलिंग स्टेशन में आपको वोटर नज़र नहीं आएगा, इसलिए कि हम बाइकाट कर रहे हैं। ठीक, खान साहब को उस गलती का भी एहसास हो गया था कि जनाब ये तो हम गलत कर बैठे, लोग तो वोट डालने चले। गलती का एहसास होता तो दोबारा बाइकाट मैं गर्ज करूँ ना, लेकिन उसको पता चला उनको कि जनाब लोग तो वोट डालने चले गए। आज भी जो इन्होंने किया, अब 23 नवंबर को लोग वोट डालने चले गए। ठीक, इनके बाइकाट का फायदा क्या हुआ? लोगों ने लाखों की तादाद में वोट डाले। अब कहते हैं जी टर्न आउट बड़ा कम है।
पाकिस्तान की तारीख में मंसूर साहब सिर्फ 4 इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 70 का इलेक्शन, 77 का, 2013 का और 2018 का, ये और 2024 का, यानी 5 इलेक्शन ऐसे हैं जिसमें आप 50% को क्रॉस कर पाए हैं। जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वरना जनरल इलेक्शन में भी आप आम इंतखाबात के अंदर भी आप 50% को टच करते हैं या उससे नीचे रहते हैं। बाकी जितने इंतखाबात हुए हैं आपको आम इंतखाबात जो है वो 50% से नीचे रहे। ठीक, नहीं अब टर्नआउट सुन ले, मैं लाहौर का टर्नआउट सुन ले, जो 28% नहीं सुनने नहीं 28% 129 सर 18%। ये मैनिपुलेट करके है सर, मुझे तो नहीं पता मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेट 18.67 है, फैसलाबाद 13.23, एक और फैसलाबाद पे 26.46, लेकिन एवरेज अगर इन तमाम हलकों का निकाला जाए तो 28% बनता है। और वो भी उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हरिपुर में इट वाज 42%, जहां पे पाकिस्तान 1997 मैदान में थी। सर 1997 में जब मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ी भारी अक्सरी से कामयाबी हासिल की थी, आपका टर्न आउट 35% था। ठीक, 1993 में ये आपने कौन सा बताया? 97 ओके। 1993 में आपका टर्न आउट 39% था, जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो इक़्तिदार में। लेकिन दोबारा आप जो नंबर्स बता रहे हैं मलिक साहब, इन तमाम नंबर्स के ऊपर भी बड़े सवेर शकूक व शुबहात है ना। जिस तरीके से इलेक्शंस मुनक्किद किए गए, पाकिस्तान तरीके साहब कहती है जी वोट मैनिपुलेशन दोबारा हुई है, वही फॉर्म 45 47 की बातें हो रही हैं। मैं देखिए, मैं गुजारिश कर 2008 में भी 44% आपका टर्न आउट था। ये आपके आम इंतखाबात के रिजल्ट हैं जहाँ सियासी जमातें मद्दे मुकाबल होती हैं, पूरी इलेक्शन कैंपेन चलती है। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमेशा लोगों की पार्टिसिपेशन कम होती है, फिर एक बड़ी पार्टी उस इलेक्शन का बाइकाट कर जाए। तो आप मुझे बताएं 28% रिजल्ट पार्टिसिपेशन, लोगों की कम पार्टिसिपेशन है। यानी आप डीजी खान जैसे हल्के का इलेक्शन ले लें, मुजफ्फरगढ़ में, कहने का मकसद ये है कि इससे बेहतर हो सकता है। मुजफ्फरगढ़ में 50% से क्रॉस कर गया। अगर होती, चलें, अगर होती तमाम हल्कों में 4-5% और बढ़ जाता। 4-5% पाकिस्तान तरीके साहब का वोटर सिर्फ 4-5%। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए 4-5% की बात इलेक्शन, तो ये जो जिस इलेक्शन के आप जिक्र कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ये कहाँ जीत रहे थे? सवाल ये है, ये इन हलकों में नहीं जीत रहे थे, नहीं जीत रहे थे, ये इन्हीं की सीटें थी ना, ये अपनी सीटें हार रहे थे, ये सारी सीटें हार रहे थे। अच्छा, अगर ये इनको पता होता, बिल्कुल ऐसी ही बात आज मरियम नवाज साहिबा ने की है। मैं जरा सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आपने बिल्कुल, मुझे नहीं पता आप ये आपका एनालिसिस किस तरह मैच। वैसे मैंने मरियम नवाज साहिबा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है, उन्होंने आपकी बात जरूर सुनी होगी, शायद हो सकता है। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल मिलती जुलती इस इलेक्शन बाइकआउट के हवाले से बात की है, जरा सुनिएगा क्या फरमा रही है। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। बॉयकॉट जो है उसके बावजूद हम जीत गए तो हम कहेंगे बॉयकॉट के बावजूद जो है वो लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए और उन्होंने वोट दे दिया। और अगर हम हार गए तो हम कहेंगे हमने तो बॉयकॉट किया हुआ था। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार खड़े थे, कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। जनरल फैज हमीद जेल चला गया, उमर अता बंदियाल साहब घर चले गए, इमरान दार जजेस घर चले गए, तो हमने अब इलेक्शन ही नहीं लड़ना। अगर आपकी पॉपुलैरिटी जेन्युइनली है, कोई पॉपुलर आदमी कभी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करता। जी जनाब, देखिए दो चीजें हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि ये इलेक्शन हार रहे थे, उसकी वजह क्या है? एक वजह ये तो कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी को बहुत जमीन पे आन गिरी है। वजह यह है कि इनकी पॉलिसियों में तजाद जो था कि 2 हलकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकी में इलेक्शन नहीं लड़ रहे। कारकुनों को ये बात पसंद नहीं है, जिसमें इजहार भी किया, खुद पीटीआई के अपने रहनुमाओं ने कहा है कि हमें या पूरा बाइकाट करना चाहिए था या हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। दूसरा फ़र्क पड़ा है कि कारकुनों को इनके मायूसी और इमरान खान साहब की जेल में रिहाई जी को इम्कानात जो नज़र आते थे वो करीब करीब नज़र नहीं आ रहे इनको। सर, इसकी वजह से इसका तो एक्चुअली ऑपोजिट इफेक्ट नहीं, इसका इफेक्ट होता है हमारी सियासत के लोग कहें कि यार मेरे पास ये वोट की ताकत है, मैं इसके जरिए हमारे यहाँ सियासत बड़ी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, हमारे यहाँ देखें ना, मैंने पहले आपसे अर्ज की कि अगर आज मुस्लिम लीग नवाज भी बाइकाट करते, लोग वोट डालने जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था 85 के अंदर। बेनज़ीर भुट्टो साहबा अक्सर ये बात कहा करती थी कि अगर मैं 85 में हम बाइकाट ना करते, मियाँ नवाज शरीफ कौमी सतह के लीडर बनकर ना उभरते। यदि स्पेस मिली मियाँ नवाज शरीफ को, मियाँ नवाज शरीफ ने वो स्पेस गेन कर ली। ठीक, पीटीआई ने ये बेवकूफ़ी की और गलत फैसला किया कि इस इलेक्शन में वो मौजूद रहते, हार जाते, कंपटीशन होता, एक मुकाबले की फ़ज़ा होती, वहाँ पे उनके अपने लोग मौजूद होते। भाई आप या तो असम्बलियों के अंदर मौजूद ना हो, ठीक, आप असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौर साहब असम्बली में बैठे हुए हैं ना जी, ठीक, आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, आप जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, इस बुनियाद पे कि आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ठीक, आप सारी असम्बलियों के अंदर मौजूद होने के बावजूद, अपोजिशन लीडर होने के बावजूद आप इलेक्शन का बाइकाट, आधा तीतर आधा बटेर वाला, आधा तीतर आधा बटेर है। मैं अतर काज़मी साहब, हमारे 2 पैनलिस्ट ये समझते हैं कि इसका नुकसान, इस बाइकाट का नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ, इसार राना साहब समझते हैं जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आपकी क्या राय है?
देखिए, जो सियासी जमातें उन्होंने तो अपने फैसले करने हैं, लेकिन हम इधर ऐसे इलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं जैसे ये कोई नॉर्वे में इलेक्शन था, या फिर हम लोग यूगोस्लाविया में बैठे हुए थे। मंसूर साहब, लाहौर का हल्का सबसे पहले आपने खोला था 2024 का, और उसमें फॉर्म 45 और 47 जो आपने पूरी कौम को दिखाए थे, वो आज तक सब लोग बार बार उसको देखते भी और रिपीट भी करते हैं कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये इलेक्शन किस तरह का हुआ। ये इलेक्शन था कि जिसमें एक सियासी जमात का आप लीडर की तस्वीर नहीं किसी टीवी चैनल पे लगा सकते, किसी जगह पे उनको कंपेन करने की इजाजत नहीं है। आप देखें, कैप्टन सफदर ने जाके हरिपुर में कंपेन की, क्या कोई पर्चा हुआ? क्या उनके ऊपर कोई सियासी दबाव डाला गया? क्या इंतजामिया के खिलाफ उन्होंने एक भी शिकायत की? अतर साहब, कैप्टन सफदर नहीं कर सकते कैंपेन? क्यों ना करें, उनका राइट है, वो जरूर करें। पर यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो उनको मुकम्मल आजादी थी। क्या इधर मुनीब साहब पीटीआई का झंडा लगा के फिरे ना जरा लाहौर में 2 दिन, तो फिर पता चलेगा कुछ नहीं होगा। मुनीब साहब क्या होगा? तस्वीर लगा लें, कुछ नहीं होगा। मैं तो अतर भाई आपकी तस्वीर गाड़ी में लगा के फिरूं तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। मुनीब साहब का चेहरा सब पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें पता है कि ये झंडा जिसका मर्जी लगाएं, ये है किसके साथ। नहीं, पर मसला ये है कि देखिए, हम तो तब इलेक्शन के हवाले से कहना कि जैसे ये कोई फ्री एंड फेयर माहौल के अंदर इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन के अंदर एक लीडर जेल में है, उसकी जमानत की दरखास्त नहीं लगती किसी अदालत के अंदर। लेकिन अतर भाई, ये बिल्कुल उसी तरह 8 फरवरी को भी तो यही इस तरह इलेक्शन हुए थे ना। इमरान खान साहब जेल में थे, लोगों ने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था उसका इजहार किया। एटलीस्ट मैदान में तो आके खड़े हो ना। लेकिन एक जगह जो मलिक साहब जो अभी थोड़ी देर कह रहे थे, आपने कारकुनों को कंफ्यूज किया। एक जगह पे आप मतलब 2 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकियों में बाइकआउट कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि जनाब मैं इस निजाम को नहीं मानता, लेकिन इस निजाम की 2 सीटों को मैं मानता हूं, मैं बाकी सीटों को नहीं मानता। देखिए, ये तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उनकी पार्टी का फैसला, उसके ऊपर वो तनकीद भी कर सकते हैं। उनका आपके ख्याल में क्या ये फैसला दुरुस्त था कि 2 पे कंटेस्ट करना और 11 पे ना करना? नहीं, मेरे ख्याल में तो अगर आपने बाइकआउट किया इसलिए कि इमरान खान साहब ने तो जेल से यही कह के दिया था पैगाम कि सारे हल्कों को आपने बाइकआउट करना है, किसी भी हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ना। लेकिन गालिबन फिर उमर अयूब साहब ने और शायद लाहौर वाले हल्के के अंदर उन्होंने कन्विंस किया गया कि जी वहां पे हमारा लड़ना जरूरी है, तो वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। पर उस चीज से कतई नजर ना देखें, आप जब इलेक्शन कहते हैं, क्या ये इलेक्शन था? मतलब क्या दुनिया में किस मुल्क में ऐसा इलेक्शन होता है और उसके ऊपर फिर संजीदगी से उसको हम उसके अंदर हमें जमहूरियत भी नजर आए, किसी सियासी जमात का फायदा भी नजर आए, किसी का नुकसान भी नजर आए। देखे ना, राजा रियाज साहब के बेटे जो हैं वो भी नून लीग के टिकट के ऊपर मुंतखब हो गए। पिछले इलेक्शंस में उन्होंने 90,000 वोट लिया था साहबजादा हामिद रजा साहब के मुकाबले में। इस दफा वो 60,000 वोट लेके जीत गए। उस दफा वो हार गए थे तकरीबन 30-40 हजार के वोटों से। तो लेकिन अतर साहब ये जो अभी आपने नंबर शेयर किया, तो फिर इस फॉर्मूले के मुताबिक तो अगर वो हामिद रजा साहब की इतनी तगड़ी सीट थी तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंटेस्ट करना चाहिए था ना। इवन 2 अगर धांधी के इल्जामात लगते भी, जो कि 8 फरवरी के हवाले से आप ये फरमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हामिद रजा साहब वो सीट निकालने में कामयाब हुए, तो फिर इनको भी यही काम करना चाहिए था। अगर इतनी पक्की सीट थी, वो क्यों हाथ से जाने दी? नहीं, देखिए ना, इनका तो अब ये है ना कि इनका केस ये था कि इस दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। जिधर भी ये इन्होंने फार्मूला बना लिया है, ये हमें इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। अब हो सकता है मैं इससे इख्तलाफ करूं, आप इससे इख्तलाफ करें, हम उसको ना माने, लेकिन जो पीछे इलेक्शंस के अंदर जो पहले धांधली हुई थी, वो जो ट्राइब्यूनल्स थे, उसके बाद कौन सा फैसला सामने आया? देखिए ना, उन्होंने कानून साजी करके रिटायर्ड जज साहिबान को लगा दिया। इस्लामाबाद के जो 3 हल्के थे वो खुलने थे, वो तो नहीं खुले, जज साहब की डिग्री खुल गई। तो मसला ये है ना कि हम जब अपना तजिया करेंगे तो हमें तो जमीनी हकायक को देखना पड़ेगा ना, ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन था या नहीं था। उसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाकी तो देखे ना, हतमी फैसला तो कोई मौजूद अदालत ही भाई वैसे फैसले आए हैं ट्रिब्यूनल के, और मरियम साहिबा का इलेक्शन उन्होंने क्लियर करार दे दिया था। आज एक आया है फैसला तारीखी, हर दरखास्त के हर पेज के ऊपर जो है दस्तखत नहीं, बाकी आए ना, ये जरूर आया था। लार्जर बेंच बन गया टेक्निकल, तो अभी भी लार्जर बेंच बन गया है। 2024 की जितनी इंतखाबी ज़रदारी हैं उस पर लार्जर बेंच बन ये मुनीब साहब ये नहीं, अब तो मैं एग्री करता हूँ, मैं छोटा सा लाइन ऐड कर दूं, मैं मलिक साहब से एग्री करता हूँ। अब तो खुदा न खास्ता कोई चांस नहीं, अब तो आईनी अदालत भी बन गई है, अगर धांधली वगैरह हुई तो वो एक्सपोज हो जाएगी। यार ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपने जो बात की इसमें कहका था, लेकिन मुझे सुनाई नहीं। मेरी गुजारिश ये है कि ये कहते हैं जी हमारी 190 सीटें थी जो छीनी गई हैं। अभी ये लार्जर बेंच में केस लगा हुआ है,
ये देख लीजिएगा, चंद दिन की बात है, इनकी कितनी पिटीशंस में कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे आपको सामने। इसमें जस्टिस मंसूर हैं लार्ज बेंच में, मैं छोड़े जी, चले मान लिया फैसला, आयशा मलिक हैं, मुनीब साहब हैं, मैं बताता हूं केड़ा लार्ज बेंच की गल कर रहे हो? ये बनी अडियाला से पूछ के जज लाना है, लेकिन नहीं फिर किससे पूछ के, क्या नाम है, जाती उम्रा से पूछ के लगने? आपकी जो है जुडिशियल, आपने सारे वो जज निकाल दिए जिनसे आपको डर था कि वो फैसला निकाले तो नहीं, उन्होंने तो इस्तीफे दिए, वो तो इस्तीफे ही देने थे ना। देखिए मैं तुसी मेनू इथे मतलब कोनियां मारोगे तो मैं अगले दफा नहीं आऊंगा, मैं और की करांगा। राणा साहब ना कभी आपको कोनी मारी है और ना नहीं वो आपकी मेहरबानी है, मैं आपका मशकूर हूं, आपका मशकूर हूं जनाब राणा साहब। देखे फिर ये मुझे कहते हैं जी मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तो ये नहीं समझ आती मैं क्या सेंसर लगाना। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि मैं तो ये नहीं कहता चले जी फैसला इनके खिलाफ आएगा कि मंसूर अली खान इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, चले ये बहस तो बाद में। सवाल ये है कि आपका क्लेम है 190 सीटें, इस कौम को यही बताया गया ना, हमने 190 सीटें जीती थी। ये लार्जर बेंच में 20 सीटों के फॉर्म 47 या 25 के जमा करवा के दिखा दें, ठीक सामने आ जाएगा। अच्छा अब तो ये 100 के भी करा दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बाकी समझते हैं कि मतलब फॉर्म 45 सारे क्लियर हैं? नहीं, 8 फरवरी 2024 उसमें खराबियां होंगी, लेकिन कहने से मुराद ये है कि जो 190 सीटों का क्लेम है, 190 सीटों के पेपर्स दे दें वहां पे, फैसला के खिलाफ आ जाए, कौम को पता चल जाएगा 190 सीटें जीते हुए थे भाई। भाई आप फर्ज करें आपके साथ धांधली हुई है मिसाल के तौर पर 10 सीटों पर या 20 सीटों पर, आप क्लेम करके बैठे हैं, जैसे देखें ना इस मुल्क में बयानिया क्या बना हुआ है कि 95% लोग इमरान खान साहब के साथ हैं। ये जो वोट डालने गए थे बाकी दीगर जमातों को, ये कहाँ से अमेरिका से आ गए थे वोट डालने गए थे? ये बयानिया एक माहौल बना दिया गया है कि जी सारी कौम उनके साथ है जी। सवाल ये बेशक वो पॉपुलर पार्टी है, लेकिन इतनी कौम उनके साथ नहीं है कि बाकी समझ। 8 फरवरी को साबित हुआ है कि जब आपने सारे रास्ते रोक दिए, सब रास्ते आप दरवाजे बंद कर दिए, फिर को हमने उन्हें वोट दिया। कितने आपने टींडे को, किए को, फुकनी को, क्या नाम है, सबको कितने वोट दिए? आपने 10,000 निशान लगा के उन्हें कंफ्यूज किया, फिर वोट दे दिए। कितने वोट दे दिए? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि आप एक दफा इस तरह का फेयर इलेक्शन करवा लें। मुनीब साहब, ये कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी? ये इस तरह तो फिर हमारे यहाँ पे कल को जनरल इलेक्शन भी अगर मुनक्किद हो गया तो वो भी इसी तरह कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे कि जनाब ये फलां बंदा चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसके अंडर जो है वो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। देखिए वो तो खैर आगे पता चलेगा जब अगला इंतखाब जनरल होगा, लेकिन अगर हालात यही रहे तो मैं तो कोट एंड कोट या आपको कहता हूँ कि मेरे हाल में कसर पिछली दफ़ा की भी निकल जाएगी 2024 के इंतखाबात की। क्या मतलब कसर निकल जाएगी? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि शायद आपको अगला इलेक्शन इससे भी ज़्यादा मुतनाज़ा मिले और उसके ऊपर इससे भी ज़्यादा शोरगुल हो। अगर हालात हमारे यहाँ ऐसे ही रहे। अच्छा चले, मैं उस बात पे नहीं, मेरे बहुत मोहतरम मलिक साहब, उनकी इंफॉर्मेशन नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करूँगा। देखिए, क्या हम सेफली ये कह सकते हैं कि 2024 का इलेक्शन गैर मुतनाज़ा था? जिस एक होता है इरेगुलरिटीज़ हो जाना, छोटी मोटी चीज़, एक होता है कि आपको, आप भी आई बिलीव उसी दिन इलेक्शन ट्रांसमिशन में थे ना, मैं भी इलेक्शन ट्रांसमिशन में था, हमें इलेक्शन से पहले पता था कि बार क्या सेंटिमेंट है। वैसे ये जर्नलिस्ट आपको अंदाजा तो होता है ना, क्या मुराद? ये नहीं कि लोगों के अंदर क्या, लोगों का सेंटिमेंट क्या है, कि भाई लोगों के ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या है, लोग किसको वोट डालना चाहते हैं, क्या है। और उसके बारे में मैं बसद एहतराम मैं तो अर्ज करता रहा हमेशा, और मैंने कहा कि यार अगर ये हालात ठीक ना हुए तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि वो इस पोजीशन में होंगे कि, और मैंने फिर कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे भी अर्ज़ किया कि मैं क्योंकि खुद वोट डालने गया, मैं मेरे ख्याल में रिपीट कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि लोगों ने अंदर पोलिंग स्टेशन के आके सिर्फ कि मुनीब भाई बताइएगा इसमें आपको पता है पीटीआई का बंदा कौन है, या उनको नहीं पता था, बंदे का भी नहीं पता था, निशान का भी नहीं पता था, लेकिन ढूंढा, लेकिन वो लोग ढूंढ रहे। दैट मीन्स के लोगों में एक अर्ज थी। अब इशू अगर हम आ जा रहे हैं, देखिए फ़र्क क्या है। अब ये फैसला खान साहब के, आपने असेंबलियाँ डिसॉल्व की, आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपने गलत सियासी फैसले लिए, आप एक ऐसी लड़ाई लड़ने लग पड़े हैं जिसका कोई अंजाम नजर ही नहीं आता। आप चाहते हैं मुल्क में इनकलाब आ जाए, वो भी आता हुआ नजर नहीं आता। चले अब आ जाए इस इलेक्शन के अंदर, ठीक है जी, आपने एक फैसला ले लिया, आपने बॉयकॉट। अच्छा, ये आप अक्सर ये जुमला रिपीट करते हैं कि आपने गलत सियासी फैसला किया। गलत सियासी फैसला इमरान खान साहब की तरफ से हो रहा है या गलत सियासी फैसले इमरान खान की तरफ हो रहे हैं? देखिए दोनों चीजें ना, हम इमरान खान के गलत सियासी फैसलों को देख रहे हैं, उनके खिलाफ जो गलत सियासी, मिसाल के तौर पे अभी जिस तरह आपने खुद फरमाया कि सेंटिमेंट था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, लेकिन नुकसान उनको ये हुआ कि जनाब उनका जो वोट था वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका टू ब्रिंग देम इनटू पावर। अब ये जो इलेक्शन इतवार को हुआ है, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जनाब आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सिस्टम से बाहर रखा हुआ है। अच्छा जी, वो नाराज हो गए या वट एवर इज द केस, लेकिन the opposition is not there. Opposition is boycotting the whole election process. मंसूर साहब, आज आपके पास एक हॉटली कंटेस्टेड सीट है NA 18,
ठीक, जहां पीटीआई के एक मजबूत खानदान उमर अयूब साहब का, उनकी एहलिया ने 1,20,000 प्लस वोट लिया है। ठीक है जी, जीतने वाले ने 1,64,000 लिया है। जीतने वाला जो आज जीता है वो 1,12,000 तो 2024 में भी ले गया था। आज हम इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि यार उधर 1,64,000 किस तरह आ गए। वो भाई जो 2000 इतनी बड़ी वेव के बाद जो खान साहब का जिसका मैं बता रहा हूँ, अगर उस वक्त उमर अयूब साहब ने जीता था वो हल्का, तो 1,12,000 उनके अपोनेंट ने भी लिए थे। ये बात भी ज़हन में रखिए। अब अगर थोड़ा उसमें फर्क आया है, अगर आज आपके पास एक हॉटली कंटेस्टेड सीट है जिसके ऊपर हम बात करें, NA18 जैसी, ये 7 इलेक्शन थे, शायद 7 के 7 हो सकते थे। मलिक साहब की अपनी इंफॉर्मेशन है, उनका अपना तजिया, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि कम अज़ कम आज कोई ये कह सकता है कि जी NA18 में मुकाबला नहीं हुआ, मुकाबला तो बड़ा जम के हुआ। ठीक, इसी तरह ये 7 हल्के जो 6 हल्के कौमी असेंबली के और 5-6 हल्के जो सूबाई है, अगर ये तो एक मिनी इलेक्शन हो जाना था। फिर बॉयकॉट करने के लिए तो खान साहब को किसी ने नहीं कहा होगा ना कि हम आपको कह रहे हैं आप बॉयकॉट कर दें। ठीक है जी। जब आप गलत, सियासतदान कौन होता है मंसूर साहब, मैं और आप सियासतदान नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जनाब आपने हर जगह हमारे सामने ऐसे रोड ब्लॉक्स खड़े कर दिए हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, चाहे वो लीगल प्रोसेस हो, आप हमें बार बार हर उस सड़क के सामने लाके आपने जो है वो रोड ब्लॉक खड़ा कर दिया कि हम अब इस रास्ते पे सफर ही नहीं करना चाहते। साहब, बट डू यू हैज खान साहब गिवन इन? खान साहब भी तो वो अभी देखे ना, उनका सोशल मीडिया अलहदा लगा हुआ है, वो अलहदा लगे हुए हैं, डट के खड़ा है कप्तान, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर कोई लगा हुआ है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये वो ये समझते हैं कि इवन अगर ये नंबर गेम इनके हक में आ भी जाती है, 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं ये 13 हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती, ठीक है, बैठना उन्होंने फिर भी ऑपोजिशन में था। वो एक सेपरेट डिबेट है कि आप इतने नंबर ला कर भी आपने ऑपोजिशन के अंदर बैठ, बट इट वुड हैव मेड सम इंपैक्ट। मैं अभी भी कहता हूं जीत हार को छोड़ दें। एक आज ऐसा हल्का है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा इंतखाब बन गया और रात तक शोर मचा हुआ। अगर ये सारे हल्के ऐसे होते, चलो सारों में पीटीआई हार जाती, मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन कम से कम एक शोर तो मचता कि यार पीटीआई के इस तरह भी लोग निकले हैं। इमरान खान जेल में देखें, लोगों ने रिपीट किया 2024 का, लोग निकले, और जो आज उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि उनका हल्का उनसे चोरी कर लिया गया, जो उनका मौकफ है। ये 13 जो हल्के के उम्मीदवार हैं वो ये कह सकते हैं कि जनाब हमारा हल्का चोरी हो गया, और देखें जी हमारे तो अभी आप एक आवाज है उसमें 13 हो जाते। देखें सियासतदान मेरे और आपसे बहरहाल मैं उनको ज्यादा वर्ल्डली वाइज समझता हूँ, बिकॉज दे गो आउट, दे आस्क फॉर पीपल्स वोट। अगर आप सियासतदान है, आप कॉर्नर्ड है, अगर आप कॉर्नर्ड है किसी भी सूरत हाल में, और आप ये फैसला कर लें कि नहीं मैंने तो हिस्सा ही नहीं लेना क्योंकि सारा फर्ज है, निज़ाम सारा रिग्ड है। इसके आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हालात पैदा हो जाते हैं जब कई दफ़ा जो ताकतवर लोग होते हैं उनके भी चीज़ें हाथ में काबू में नहीं रहती। आपको डस्का का बाई इलेक्शन याद है नौशीन इफ्तिखार साहब का? उसके वो 2 दफ़ा हुआ था, अगर आपको याद है, मली साहब थे। क्यों 2 दफ़ा हुआ था? 2-3 वफाकी वज़रा आके बैठ गए, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे, रिजल्ट अनाउंस करे, वो जीत गए मली साहब। इतना प्रेशर, रियासती मशीनरी, गर्मियों में धुंध पड़ गई, लेकिन एक्सपोज हुई ना बहुत सारी चीजें। उसकी शायद वजह ये थी कि वफाकी वज़रा का प्रेशर था। मैं कह रहा हूँ ओवरऑल और भी बड़े लोगों का प्रेशर था ना उसके अंदर, वो और भी बड़े लोगों का प्रेशर था उसके अंदर, लेकिन एक सीन क्रिएट हुआ। अगर आपने ये क्रिएट कराना था तो आप फैसले लेते। एक पॉलिटिकल थिएटर होना चाहिए था, पॉलिटिकल थिएटर नहीं था, मिस हो गई, ये बस मिस हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको पता है NA18 में थिएटर क्यों लगा? क्योंकि वो पंजाब में नहीं था। अच्छा, जो पंजाब में जहां जहां लाहौर, इससे बड़ा तो कोई शहर नहीं ना, मेरी नज़र में लाहौर से बड़ा शहर कोई नहीं है, ठीक है ना, पंजाब। तो वहां पे NA18 में क्या हुआ है? वहां क्यों नहीं थिएटर लगा? वहां भी तो कैंडिडेट था पीटीआई का, आप थिएटर लगने ही नहीं देना था। नहीं तो फिर पीटीआई जनमन हारी है फिर वहां पे। कहां? हरिपुर में। अगर आप उसकी एग्जांपल दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब हरिपुर में अगर हारी तो जनमन हारी। सब एक सिंपल फार्मूला है जो मैंने मुनीब साहब, नहीं हरिपुर में जनमन नहीं हारी। सुन लेना सर, हाँ, मैंने मुनीब साहब से जो एक फार्मूला सीख लिया है ना, वो ये कि इस सिस्टम में पीटीआई को कोई सीट नहीं मिलनी, चाहे आप कुछ भी कर लें, नहीं मिलनी। अच्छा। अगर मिलनी होती तो फिर ये सीटें उनसे ली ना जाती। नहीं यार, वो तो उसका 9 मई से ताल्लुक है ना, मतलब मैं यही तो कह रहा हूं, आप उसके साथ किस तरह जोड़? मैं यही तो कह रहा हूं कि 9 मई के जो मुजरिम या मुलजिम जिनसे ये सीटें ली गई, मुजरिम ना, सजाएं हुई, गलती से निकल गया। अच्छा, मुजरिम अभी वो अपील कर सकते? तो अभी तक मुजरिम ही है। नहीं, वैसे कर सकते हैं जब तक उनकी अपील में उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, मुजरिम ही है। वो अगर सरेंडर करेंगे तो फिर अपील। अच्छा, अगर सरेंडर करके अदालत में चले जाएंगे फिर उनकी क्या हैसियत होगी?
जब उनकी अपील हेयरिंग के लिए मंजूर होगी, हेयरिंग के लिए मंजूर होगी, सजा मुअत्तल होती है, कुछ फिर होगी ना मुल्जिम, यानी होंगे फिर मुल्जिम ही होंगे। क्या भाई तब होंगे ना, तो अदालत की। मैं कानूनी चीज सीख रहा हूँ खान साहब, मैं देखे दो मंसूर से ज्यादा कानून, एक मंसूर अली शाह, एक मंसूर अली खान, खुदा दवा, ठीक है ना। मैं दो से कानून भी सीखता हूँ, सहाफत भी। अच्छा अब सुन ले मेरी बात, तब भी सजा याफ्ता शुमार होंगे अगर वो अपील उनकी एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है मलिक साहब, आप दिल छोटा ना करें, मेरे लोगों फाइल आ दियो, ठीक है ना। आप उनका ट्रैप जरा मेरी तरफ से आप उन्हें फांसी लगा दी। आप देखेंगे ये गाड़ी को मोड़ेंगे किस तरह, ठीक है ना। आए आगे, मैं आपकी बात अभी आप देखिएगा ये इंडिकेटर देने लगे, गाड़ी मोड़ने लगे। आए नहीं सर, मुझे पता आप किधर जा रहे हैं। देखे मेरे आजे नहीं मैं बच मोड़ता हूँ, मैं वापस आ गया। और मुल्जिम की जो गेम आप खेल रहे हैं मुझे पता है आप। नहीं मैं उससे वापस आ गया। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि 18 में इसलिए थिएटर लगा कि वहां जमहूरी आजादी थी। अच्छा, क्या कहते हैं, सफदर साहब गए, जलसे किए, कोई उन्हें किसी ने नहीं रोका, किसी तस्वीर लगाने से नहीं रोका, उनका कैंप जो है लगने दिया, वहां पे उन्होंने खुल के किया। लाहौर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। किसने रोका? क्यों? ये वो गिलानी जो शादरा से हैं, उनको आपने 18 बंदों को कंपेन करते हुए गिरफ्तार किया था, इलेक्शन वाले दिन किया, सहाफियों को गिरफ्तार किया। कहां पे? मैं को पल्ले से गिरफ्तारियां डाल रहा हूं आपको, नहीं ये ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना। यासिर गिलानी को गिरफ्तार नहीं किया आपने, एक दिन पहले कंपेन कर रहा था समनाबाद में बैठा हुआ वो, तो आपने गिरफ्तार कर लिया था। आपने किसी की तस्वीर नहीं लगने दी, आपने इमरान खान का कोई पोस्टर नहीं लगने दिया, आपने उन लोगों को डोर टू डोर कंपेन नहीं करने दी। थिएटर कैसे लगना था? थिएटर देते तुसी बांस ही पुट के सुटते थे थले, थिएटर कितों लगना सी? दसो जी, बताएं जी, बांस कौन लेकर गया? देखिए पीटीआई में अपने झंडे लाते वहां से जीत के। पीटीआई के ऊपर 2024 में सख्तियां ज्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मुनीर साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि लोगों ने वोट ढूंढ के डाले। मैंने कतई ये बात नहीं की कि पीटीआई पॉपुलर नहीं थी, 2024 में भी वो पॉपुलर थी, लेकिन उनका वोट बैंक अमर्ज नहीं हो सका किसी विक्ट्री में, या उनके लिए किसी काम नहीं आ सका। अच्छा, अब वो कहते हैं हमारे साथ धांधली होगी। उस वक्त चले वो फॉर्म 47 या 45 दिखाते हैं बाज़ हल्कों के, जो सही भी हो सकते हैं। ठीक, इस दफ़ा के फॉर्म 45 दिखा दें, 47 भाई हरीपुर के दिखा दें, कौम के सामने दिखा देंगे सर। आज 24 घंटे हुए मलिक साहब, थोड़ा टाइम से दे दो सानू। गुजारिश, अभी तो वो खुद फॉर्म 45 सारे इकट्ठे कर रहे हैं। सर देखिए, जो मुनीब साहब ने बात की है, एक माहौल बना दिया गया इस मुल्क में कि सिवाय इमरान खान साहब के अलावा किसी का वोट ही नहीं है। मैं एक हल्का आपके सामने रखता हूँ, फैसलाबाद का, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद में भरपूर कामयाबी हासिल। देखिए मलिक साहब, मैं एक बड़ी माजरत के साथ, सर क्रिकेट की 2 टीमें हो ना, और वो उन्होंने मैदान में उतरना हो, और वो दोनों मतलब हम पल्ला हों, बिल्कुल बराबर हों, लेकिन अगर एक टीम मैदान में ना उतरे ना, और इस बात के वो कह दे कि जनाब हो सकता है दूसरी टीम उससे तगड़ी हो, मैं ये भी बीच में डाल दूँ, हो सकता है तगड़ी हो, लेकिन अगर वो ये कहें कि जनाब अंपायर हमारे साथ नहीं है और हमारे साथ बेईमानी होनी है, तो जो टीम तगड़ी है और जो मैदान में उतरी भी हुई है ना, उसके ऊपर भी सवालिया निशान हो जाता है कि यार ये तगड़ी है नहीं, अगर दूसरी आती ना उसने हरा लेना था। मैं आपसे वो यहाँ पे ये सिचुएशन है। देखिए फैसलाबाद का एक हल्का मैं आज उसका रिजल्ट आपके सामने रखता हूँ। ये जो कहते हैं ना कि सारा वोट इमरान खान साहब का है, बाकी किसी का वोट बैंक नहीं बचा। राना सनाला साहब इलेक्शन हारे थे वो निसार जट साहब से, जिस पे डॉक्टर निसार जट साहब ने कभी नहीं कहा कि वहाँ पे धांधली। उन्होंने कहा जी मैं बड़ी जो है साफ सुथरा इलेक्शन में मैं जीता हूँ। वहाँ राना साहब ने वोट लिए 1,12,639, ठीक, जबकि निसार जट साहब ने लिए 1,31,941, यानी आप 17,000-18,000 वोटों से वो इलेक्शन जीते थे। कंपटीशन था, दूसरी पार्टी ख़त्म नहीं होगी थी कि आप जी 2024 में वो ख़त्म होगी, फिनिश होगी, उनका नामो निशान मिट गया। आप इलेक्शन जीत भी रहे थे, कहीं जीते हैं, कहीं आपके साथ धांधली भी हुई है, पार्टी मुकाबले में आपके थी। अच्छा सिंध में आप चले जाएं, सिंध में पीपल्स पार्टी और पीटीआई कहीं दूर दूर अंदरून से मुकाबला नहीं था अंदरून शहर में, ठीक, या अंदरून सिंध में। अब ये जो एक पूरा एक बयानिया बना दिया गया कि वोट सिर्फ इमरान खान का, बाकी किसी का वोट नहीं है। अतर काज़मी साहब बताइए जी, ये गलत बयानिया बिल्ड किया जा रहा है कि वोट सिर्फ इमरान खान का? नहीं, देखिए सारी सियासी जमातों का वोट है, ये कतन कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ एक सियासी जमात का वोट है, लेकिन जिस माहौल के अंदर लोग वोट ले रहे हैं ना, देखिए उसको देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो हैं जिनकी कहीं तस्वीर नहीं लग सकती, दूसरी तरफ वो हैं जिनकी जूस के डब्बे से लेके 6 रोटियां भी डीसी देने जाए तो वो कहता है जनाब उन्होंने भेजी, हर तरफ आपको तस्वीरें नजर आती हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह अभी निसार जट साहब के हल्के की बात की मलिक साहब ने, देखिए वो माहौल क्या था,
उससे पहले क्या कुछ नहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया और बताया गया कि जमीन आसमान एक हो जाएगा, ये लोग इक्तदार में नहीं आएंगे। और पाकिस्तान की सियासत में जब लोगों को पता चल जाए कि ये जमात इक्तदार में नहीं आएगी, वैसे ही जो है वोट उसका टूट जाता है और लोग उस तरफ चल पड़ते हैं जिन्होंने इक्तदार में आना है। जैसे मियां साहब को लाया गया एयरपोर्ट के ऊपर, उनकी बायोमेट्रिक हुई और जिस तरीके से वो जलसा करवाया गया, यहाँ पे तो बाकायदा तौर पे पूरी कौम को बता दिया गया था कि मियां साहब जो है वो अगले वजीर आजम है। लेकिन उस सारे माहौल के बावजूद और बगैर किसी इंतखाबी निशान के, बगैर किसी इंतखाबी माहौल के, मुझे मलिक साहब बता दें कि निसार जट कितने दिन अपने हल्के में फिरा है? निसार जट को तो एक दिन अतर भाई अगर मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, आपने महकमा ज़राअत का नाम पहली बार कब सुना था जी? महकमा ज़राअत का नाम आपने पहली बार कब सुना था? जब महकमा आपाशी वालों ने उसका इफ्तिताह किया था। नहीं, जब 2000 मुल्तान में एक शख्स ने खड़े को कहा था जी मुझे उठाकर ले गए थे और मुझे पूछा गया कौन उठाकर ले गए थे, उनके जी महकमा ज़राअत वाले लेकर गए थे। जनूबी पंजाब महाज जब बना के शामिल करवाया गया था खान साहब के साथ, वो इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। और ये जो साहबजादा नज़ीर सुल्तान साहब, गुलाम बीबी भरवाना और ये जो लालियाँ वाले लाली थे, ये सारे जो टिकटें रात को लेकर गए मुस्लिम लीग नवाज की, सुबह वापस कर दी उन्होंने टिकटें, ये किसने करवाई थी? खान साहब करवाने वाले में शामिल थे ना भाई। जो कुछ काम आप 2018 में कर रहे थे, कहीं आपके साथ 2024 में भी हो गया, तो बर्दाश्त करें, बेहतर अंदाज में बर्दाश्त करें ना। या तो ये हो कि आपने बड़ा शफाफ इलेक्शन से जीत कर ये अर्ज कर रहा हूं। मेरा एतराज आप सबकी डिस्कशन के साथ ये है, जब हम इस किस्म की एग्जांपल्स देते हैं ना, आप एक्चुअली बिल्ड कर रहे हैं, मैं जो केस बिल्ड कर रहा हूं कि क्या आप नहीं, सबके आपके साथ भी मैं, वो ये है कि आप लोग बार बार जब ये बात होती है कि जनाब इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है, तो आप उसका जो जवाब देते हैं वो ये, हाँ जी 2018 में भी ये हुआ था। मेरा प्रॉब्लम ये है कि भाई अभी भी गलत था, उस वक्त भी गलत था। बैठ के तय करेंगे ना सियासतदान? नहीं, कौन तय करेगा? ये सियासतदान बैठ के तय करेंगे। नहीं तय करना चाहिए, हम नहीं छीनेंगे सियासतदान। अच्छा, हम इमरान खान का इलेक्शन छीनने को जायज कहते हैं, और अगर शहबाज साहब ने छीन लिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी एज एनालिस्ट, एज जर्नलिस्ट में बात कर रहा हूँ। आपको याद है, आप सवाल ये करें कि देखिए दोनों दफा कौन सी कुव्वत मुस्तार ली गई जिससे किया गया? अभी और सिर्फ 2 दफा नहीं, मैंने चले आप रेफरेंस पॉइंट तो 2018 और 24 है ना। आप उसकी बात, हम उसकी बात कर लेना। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, हम यहाँ सारे बात करें। आपने कहा आपको एतराज़ है, पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है, मैं जो हमेशा अर्ज करता हूँ आपके सामने, देखिए हर दफ़ा कोई जिसे कहते हैं ना मिसाला तेज़ हो जाता है। 18 में एक था, 24 में एक है, अल्लाह रहम करे पता नहीं 29 में क्या होता है, बिल्कुल ही हांडी फीकी हो जाती है या मसाला इससे भी ज्यादा तेज हो जाता है। यू नेवर नो ना कि आगे जाके क्या होता है। नहीं पता वो मसाला 29 में होना है या 27 में होना है। देखिए वो तो मर्जी पर है, और वो यकीनी तौर पर वो मर्जी कहाँ या किस तरह होगी वो भी बात की बात है। वो 27 होना है, 26 होना है, 27 में होना है या 30 में होना है, लेकिन अभी तो शायद 29 ही लगता है, बहरहाल आगे अल्लाह जानता है। लेकिन देखिए रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है, ये 2 इलेक्शंस के लिए गलत हुआ है, बट इशू ये है कि क्या 2022 के अंदर जब खान साहब की हुकूमत की, मैंने 10 दफ़ा शायद आपको भी कहा, बट मैंने कहा मेरे जैसे कुछ लोगों ने कहा कि यार अच्छा जी खान साहब को घर भेज दिया तो चले बस स्कोर सेटल हो गया, वो उन्होंने आपको निकाला था, आपने चले उनको तरीके अदम एतमाद से निकाल दिया। नो लेट्स मूव अहेड, हालात बेहतर होने चाहिए, हमारे मुल्क में तलखी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से दोस्तों ने कहा कि भाई आप अपना फ़लसफ़ा अपने पास रखें, पहले तो भरपाई उस चीज़ की होगी जो हमारे साथ हुआ, ठीक है, तो जब वो भरपाई होगी तो फिर आगे की देखी जाएगी। और 29 में भी फिर यही होगा। फिर देखें, ये तो एक विशेष साइकिल है। यही तो मेरे जैसा आम आदमी रोता रहता है कि भाई आप इस चीज से निकलेंगे नहीं, क्योंकि आज भी तो तारीख बन रही है ना, या नहीं बन रही? जो लोग जेलों में हैं या जो लोग मसाइल का शिकार हैं, आज भी तारीख बन रही है। मुझे क्या पता टेबल्स टर्न हो, आज से 5 साल बाद कौन जेल में हो कौन बाहर हो, और वो कहे अच्छा जी हमारे साथ ये हुआ था, इसको 2-3 से ज़रब लगाए ना, तो अब आप अगलों के साथ ये हमारी मदद करें, ये करवा ये करने। अच्छा जी, तमाम तर धांधली के बावजूद पंजाब का इलेक्शन 2018 में कौन जीता था? राणा साहब से ये पूछ लें। मैं मुनीब साहब की पहले तो देखे ना, मुनीब साहब ने कहा कि मेरे जैसा आम आदमी भी रोता है। मैं क्लियर कर दूं कि आम आदमी मुनीब साहब जैसा नहीं होता। अच्छा, मुनीब तो हमारे खास आदमी है, हमारे भाई हैं, और आम आदमी चाहे कोई भी मुनीब हो है। हाँ, और मुनीब देख ले, मुनीब हो या मंसूर हो, हाँ खास होता है। मुनीब हो या मंसूर हो, खास ही होता है। हाँ, लेकिन ये सही किया आप। हाँ देखिए, जो जिस फार्मूले को मुनीब साहब कह रहे हैं ना, तो इससे तो वो जो मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान जमहूरियत को हुआ, कि एक स्टेप हम आगे जाने के बजाय एक स्टेप मजीद पीछे चले गए।
होना ये चाहिए। वो आप जरा सेटिस्फैक्शन के लिए इसमें जुमला कह दें कि 2018 में भी एक स्टेप पीछे गए थे। वो तो जाहिर है स्टेप एक में जब वो कह रहा हूं तो मैं कौन सा कोई डांस का स्टेप कह रहा हूं, वो आपने बोला नहीं ना वो आप, क्योंकि मुझे पता है आप हर बात में मुझसे एफिडेविट क्यों चाहते हैं? वो चाहते हैं वो कौन चाहते हैं? वो साथ जो बोले ही नहीं गए, वो अभी उम्रा करके उन्होंने तो खजूरें भी नहीं दी, मैं कैसे मानूं उम्रा किया हुआ के लिए? जब देंगे तो मैं देख लूंगा। लेकिन असल चीज ये कि इससे जमहूरियत की क्या सेवा हो रही है? क्या हम इसे जमहूरियत कह सकते हैं? इसलिए कि जी 2020-22 में ऐसा हुआ, 18 में, फिर 2024 में उससे डबल हुआ, फिर अब ये बाई इलेक्शन में उससे ट्रिपल हो गया। तो हम जमहूरियत को कहां लेके चले गए फिर? क्या ये हमने एक प्रेसिडेंट बना लिया कि चूंकि पीछे इस तरह, एक मिनट सुन ले, पीछे जनाब अली ये सब कुछ हुआ तो अब हम इससे आगे बढ़ के करेंगे? 2018 में अगर कुछ हुआ तो गलत हुआ, लेकिन 2018 में लोगों के कागजात नहीं छीने गए थे, उन्हें अगवा नहीं किया गया था, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराई गई थी। एक मिनट बात सुन लेना मलिक साहब, इलेक्शन नहीं होने दिए गए थे, लोगों के कहने में वो उस तरह कंपेन नहीं करने दी गई थी, पोलिंग एजेंट उठा लिए गए थे, उनके कैंप नहीं उखाड़ दिए गए थे। ऐसे ना करें। 2024 के अंदर लोगों के कागजात नामजदगी छीने गए, वो वीडियोस तो सरेआम थी ना। देखिए हमारे पास बहुत सी स्टोरीज है। मुनीफ साहब मेरी यार सुन लेना, मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तस्वीरें भी लगी, सारा कुछ हुआ, अब तो सिर्फ एक तस्वीर रह गई है कि किसी दिन रोटी में किसी ने कहना कि ओहो इसमें भी देखो तस्वीर आ गई उनकी। अल्लाह का कुदरत का। अच्छा जी, इसी के साथ मुझे प्रोग्राम खत्म, ये जो आखिर में एग्जांपल वैसे नहीं मंसूर साहब, कातिल की सजा क्या होती है? सर मैं प्रोग्राम खत्म कर नहीं, वैसे होती क्या है? वो वाले मंसूर नहीं है, कातिल की सजा मौत होती है ना जी। जी 2018 में जो जमहूरियत का कातिल था उसको 2024 में सजा मिलनी थी। तो फिर वहां से शुरू करें ना, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, वहां से शुरू करें ना, जो रातों रात इलेक्शन तब्दील हो जाते थे, वहां से शुरू करें ना जी, जहां पे बीबी हर दफा रोती थी, राणा साहब की दुख की रख के ऊपर यूं करके उंगली। बहुत शुक्रिया राणा साहब, नुसरत मलिक साहब, मुनीफ फारूक साहब। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।